कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज शुक्रवार को मेवाड़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में शहर और देहात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ बातें करती है, काम नहीं। क्या कुछ कहा डोटासरा ने? आप देखिए, केंद्र ने राजस्थान को और पूरे देश को पिछले जो कई सालों से बजट पेश कर रहे हैं उसमें निराश किया है। और राजस्थान का तो नाम तक पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने नहीं लिया था। पानी का विशेष पैकेज मिले, पानी की कमी है राजस्थान के अंदर, और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। कर्मचारी जो वर्ग है वो जो इनकम टैक्स के स्लैब के लिए इंतजार कर रहा है। मैं समझता हूं कि मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का जन कल्याण के कार्यों में किसी तरीके का कोई फोकस नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट, मुद्दों से ध्यान भटकाना, नए नए शब्दकोश का ईजाद करना और उसी से घुमा फिरा करके अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना, ये उनका जो मॉडल है। और स्टेट्स में कमज़ोर नेतृत्व देना जिससे उनकी नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं कर सके, और जो स्थापित नेता हैं उनको साइडलाइन करना। तो जब आप नेतृत्व कमज़ोर स्टेट्स में दोगे, अच्छे नेतृत्व को साइडलाइन करोगे, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपकी चलती रहेगी, बाकी आपको कोई चैलेंज नहीं है। तो इनका फोकस काम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जन कल्याण पे, लोगों की समस्याओं पे नहीं है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार तो कम से कम निर्मला रमण जी हमारे स्टेट्स का नाम लेंगी, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगी। कल राजस्थान में महामहिम के श्रीमुख से सरकार ने ये कहलवाया है कि वसुंधरा जी की ERCP प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। तो फिर आप ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो और उसको PKC में क्यों डाल रहे हो? यमुना जल की भी बात बहुत की गई। यमुना जल के लिए भी कोई पैसे की व्यवस्था न इस स्टेट सरकार ने की है, न वहाँ से की है। केवल पर्चियाँ भेजते हैं और अपने काम निकलवाते हैं। इसके अलावा दोनों सरकारों के डबल इंजन की सरकार का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। न बच्चों को, युवाओं को नौकरी है, न कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि आज कैसा बजट केंद्र की सरकार पेश कर रहा है कि गरीब और मध्यम परिवारों के बीच में लक्ष्मी बरसेगी। ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हो, देखे भाई कुछ दे भी दे। आदमी का क्या होता है, मॉडल होता है, थोड़ी सी बड़ाई करो, कुछ दे भी गया, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमें उम्मीद कम है, लेकिन राजस्थान का हक जरूर है कि राजस्थान और देश में जब 10 साल से भी कहीं ज़्यादा सरकार, 15 साल के लिए सरकार सौंप दी हो, और उसके बावजूद भी अगर गरीब और गरीब होता जाए, प्रधानमंत्री ये कहे कि हम इनको भोजन दे रहे हैं, खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, तो ये अनाज देना ही ना पड़े, इस तरह की व्यवस्था भी मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं, तीसरा टर्म चल रहा है, तो उसको करनी चाहिए। जातिगत जनगणना मोदी जी को करानी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसके लिए कोई बजट दे करके जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जो पिछड़े इलाके हैं, जो आदिवासी है, उनके लिए अलग से कोई न कोई बजट की व्यवस्था हो, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए। बीजेपी के बड़े